BA साले दुओं के तमाम तलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे थे उर्दू में पेपर नंबर 6 डेस्कटॉप पब्लिशिंग पार्ट फर्स्ट। इसमें हम देख रहे थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर के ख़ास हिस्से। आज हम देख रहे हैं ख़ास हिस्सों में तख्ते कलीद, जिसको इंग्लिश में कीबोर्ड्स कहते हैं। कीबोर्ड्स आपको हमें पता है कि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, आला है, मशीन है इस पे, जिसके ज़रिए कंप्यूटर को ज़रूरी अहकामात दिए जाते हैं। हमने देखा है कि ये किस तरीके से कीपैड होता है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स होते हैं। और इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, इंग्लिश में ASDF सेमीकोलन LKJ इस तरीके से, और नंबरात भी होती है। इसके ज़रिए क्या किया जाता है, तख्ते कलीद के ज़रिए से। ये तो हम सब जानते हैं, तो हमने कीबोर्ड साबिक को पता ही। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को अहकामात दिए जाते हैं, मतलब उसको हिदायत दी जाती है कि भाई ये काम है, हमें उसमें से करके दो, या ढूंढ कर निकाल कर दो, या हम जो काम कर रहे हैं उसको उसमें से दो। तो ये टाइपिंग यानी कीबोर्ड के ज़रिए से हम उसको अहकामात दिए जाते हैं। तो अगर कभी लिखना है इस ताल्लुक़ से तो ऐसा है कि तख्ते कलीद क्या होती है, तख्ते कलीद वो आला है जो क्या करता है, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर जो है उसको हम अहकामात दिए जाते हैं या अहकामात देते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर कीबोर्ड टाइपराइटर कीबोर्ड से तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या होती है, ज़ेर की दी गई कुछ इजाफी कलीद भी होती है। टाइपराइटर हमने देखा है, पहले कोई चीज़ लिखने के लिए क्या किया जाता था, टाइपराइटर का ही इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से हर एक को टाइपराइटर का इल्म था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे टाइपराइटर पर कीबोर्ड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, कीबोर्ड होता है। लेकिन कंप्यूटर जो है ये जदीद दौर और तरक्की याफ्ता शक्ल है, तो इसमें टाइपराइटर से मुख्तलिफ कुछ चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ इजाफी चीज़ों का इजाफा किया गया है। अब वो कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें जो एरो होता है, तीर की शक्ल होती है, और दूसरी चलने वाली ख़ास कलीद जिसको आप होम एंड पेज, ये अप एंड पेज डाउन, इस तरीके की बातें इसमें आती हैं। देखिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो होता है, टाइपराइटर में एरो का निशान नहीं दिया जाता है, जिसको उर्दू में तीर के दूसरा निशान कहेंगे। ये कंप्यूटर में ये होता है। तो हमने कभी देखा है कि इसको कर्सर भी कहते हैं कि भाई यहाँ कर्सर आया, फिर अगर आप कहीं लेना है तो ये हिलता है इस तरीके से कि भाई क्या कहाँ लिख जाना है। तो ये जो है वो है, ये निशान जो है कंप्यूटर में होता है, टाइपराइटर में ये चीज़ नहीं होती। तो ये एक इजाफी चीज़ है। इसके अलावा इसमें हमें होम पेज, ये पेज होगा, ये एक बटन होता है, इंड इस तरीके का एक बटन इसमें इजाफी होता है जो टाइपराइटर में नहीं होता है।
इसके अलावा अप एंड डाउन, इसका ये इजाफी बटन होते हैं। तो ये ख़ास चीज़ें जहन में रखना है कि ये तमाम चीज़ें क्या है, बटन टाइपराइटर में नहीं होते हैं और कंप्यूटर में ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा है कीबोर्ड में कि यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन कली होती है, फंक्शन कीबोर्ड होते हैं। हमने देखा है F1, F2, F3, F4। अगर हम अल्टर करके F4 पर दबा दिया जाए तो कंप्यूटर क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। तो ये सब अलग अलग ही होता है। तो इसमें और एक चीज़ क्या होती है, इसमें दूसरा एक ये कि इसमें फंक्शन के बटन होते हैं, जो टाइपराइटर में होते हैं क्या, नहीं होते हैं। देखिए गौर करिए कभी भी कीबोर्ड पे, तो ये इस तरीके के ऊपर के बटन होते हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6 और F7 तक। इसमें यहाँ तक के F12 तक भी यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा और जो अलग होती है वो टेक्स्ट एडिटिंग का एक बटन होता है, और इसके अलावा बैक स्पेस, डिलीट का बटन और अल्टर का बटन, ये एक एक्स्ट्रा बटन भी यहाँ पर होती है। कौन कौन से, बैक स्पेस। बैक स्पेस पे क्या होता है कि कोई चीज़ को कट करना है भाई, तो आप इसमें कट कर ले सकते हैं। टाइपराइटर में कट होता है क्या, नहीं होता। एक बार अगर वो चीज़ बटन दब जाए तो वो चीज़ वहाँ छप जाती है, उसको साफ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर में तख्ते कलीद पे ये एक बटन होता है बैक स्पेस, जिसके ज़रिए से क्या है, हम जो कोई भी जो चीज़ हमने टाइप किया है इसको हम क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, दुरुस्त कोई गलती हम यहाँ पर इसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कौन से इजाफी बटन होते हैं, तो यहाँ पर अल्टर का होता है। जैसा मैंने अभी कहा था कि अल्टर दबा के अगर हम F4 दबाते हैं तो कंप्यूटर क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। तो ये एक बटन आ जाता है इसमें। इसके अलावा और बहुत सारे जो बटन आते हैं, डिलीट का बटन, अगर हमें कोई चीज़ काम करना है और वो चीज़ गलत है और हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ पूरी ख़त्म ही कर देना है, तो डिलीट का बटन दबा के हम वो तमाम चीज़ ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा और जो इजाफी इसमें आती है वो है इंतकाली या मुंतखली कलीदें, जिसको मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। मुंतखली कलीदें, कलीद बोले तो एक, कलीदें यानी ज़्यादा, मॉडिफायर कीज़। इसके अलावा इस कीबोर्ड में सबसे जो अहम चीज़ होती है, जो ये टाइपराइटर में इसमें होती है, मगर ये वो है इंटर की। कोई भी चीज़ अगर मुकम्मल होती है या स्पेस हमें करना है तो हम क्या करते हैं, इंटर दबा के हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इंटर क्लीद भी बहुत अहम होती है। इसके अलावा और कौन कौन से इन्हें खासकर बटन या कीज़ होती है, तो कहा गया है कि प्रिंट स्क्रीन वाले भी क्या होती है, कली इस कीज़ होती है। स्क्रॉल लॉक भी होता है, और इसके अलावा पाउस जैसे बटन भी यहाँ पर होते हैं। प्रिंट या स्क्रीन, ये बटन भी यहाँ पर इस्तेमाल इसमें आते हैं। इसके अलावा LED स्टेटस इंडिकेटर, इसमें क्या है, LED स्टेटस इंडिकेटर भी होता है। ये बटन भी बहुत काम के होते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड खास तौर से अगर देखा जाए तो दो शक्ल में मिलते हैं। एक होता है उसको स्टैंडर्ड कहते हैं, और एक होता है इनहैंस्ड। ये ध्यान में रखिए, ये बटन जो एक्स्ट्रा है इसमें कीबोर्ड में आते हैं। तो ये कहा गया है कि और इसके ख़ास जो दो शक्लें में मिलती है कीबोर्ड जो मिलता है, तो एक जो है वो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहा गया,
और एक जो होता है वो होता है इन्हांस्ड। इन्हांस्ड कीबोर्ड, इनमें है इन हैंड कीबोर्ड का ज़्यादा रिवाज है। इनमें कुछ इजाफी कलीदी होते हैं जो इस तरह है। अब इसमें भी क्या है, ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है, कहा गया है कि कौन सा इस्तेमाल होता है, इनहैंस कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड का क्या है, कीबोर्ड बहुत इसमें बनिस्बत इनहैंस के कम होता है। अब इनहैंस क्यों इस्तेमाल होता है, तो कहा गया कि इसमें इन तमाम जो हमने अभी कीबोर्ड देखे हैं, बटन देखे हैं, इससे मुख्तलिफ और बहुत सारी इतनी क्या होती है, इसमें की होती है, इसमें बहुत सारे कीज एक्स्ट्रा आते हैं, जिसमें देखिए कहा गया है कि टाइपराइटर कलीद। अब यहाँ पर मैं खाली सिर्फ और सिर्फ नाम लिख देता हूँ कीबोर्ड कौन कौन से। देखिए अक्सर क्या होता है, ये इम्तिहान में खासकर तख्त कलीद पूछा जाता है। इसमें 10 नंबर के लिए तो हमें ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखनी होती है। इनहांस कीबोर्ड की बात चल रही है और इसमें कौन कौन से इजाफी बटन होते हैं, तो कहा गया कि टाइपराइटर कलीद। अब टाइपराइटर कलीद में क्या होता है, तो कहा गया ये कीबोर्ड पर सफ़ेद रंग की कलीद होती है। जो कीबोर्ड है इस पर क्या है, सफ़ेद रंग होता है। इनमें हुर्फ, अल्फ़ाबेट, आदाद और दीगर पंक्चुएशन मार्क्स इशारे होते हैं। अब ये टाइपराइटर कलीद में क्या है, तो कहा गया है कि इसमें अल्फ़ाबेट भी आएंगे, यानी हुरूफ भी रहेंगे। इसके अलावा इसमें आदाद भी रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके अलावा जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी उसकी कीबोर्ड कहा जाए तो वो है फंक्शन कलीद। जैसा हमने ऊपर देखा है, बस वही है। कहाँ से होते हैं, F1 to F12। हर फंक्शन का, हर की का इसका अलग काम होता है। ये F1 से F12 तक होते हैं, ये याद रखना है। खासकर अलग अलग सॉफ्टवेयर के मुताबिक इनसे मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉस पर काम कर रहे हैं तो आपके ज़रिए टाइप की गई आखिरी कमांड को दोबारा टाइप करने के लिए F3 नामी कलीद को क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। इसी तरह से मैंने जैसा कहा अल्टर F4, इसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है शट डाउन करने के लिए। अब उसके आगे अगर दूसरा और एक कलीद की बात की जाए तो वह कर्सर कंट्रोल कलीद। कर्सर कंट्रोल कलीद। कर्सर किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे अभी इशारे से बताया हूँ कि इस तरीके के तीर का निशान वगैरह जो आता है, जो हिलते रहता है इस तरीके से इसमें, तो ये क्या है, कर्सर कहलाता है। तो कर्सर को कंट्रोल कलीद जो होता है वो चीज़ यहाँ पर होती है, जो मुख्तलिफ तरीके से ये होता है। जैसा ये इस तरीके का तीर का निशान, या ऊपर लेने के लिए इस तरीके के निशान इधर और ऊपर, ये जो है इसको कर्सर कंट्रोल कलीद कहते हैं। इन पर इस तरीके के निशान बने होते हैं जिन्हें हम दाएं बाएं ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट अप डाउन कहते हैं। कर्सर को स्क्रीन पर दाएं बाएं और ऊपर नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनसे कर्सर को एक बार में एक लाइन या एक कैरेक्टर की दूरी तक ले जाया जाता है। इनके अलावा 4 मज़ीद सर्कल कंट्रोल कलीदें होती है। तो इनमें खासकर जो है वो है पेज अप, पेज डाउन, और पेज अप और पेज डाउन के बाद एंड वाला भी एक स्क्रीन पर ये होता है कलीद, और होम वाला ये बटन यहाँ पर होते हैं जो कर्सर कंट्रोल कलीद के इसमें जुम्रे में आते हैं।
पेचअप का मतलब ये है कि सफ़ा ऊपर ले। इसे आमतौर पर से पहले सफ़े को मॉनिटर पर देखने और इस पर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेज डाउन की बात की जाए तो पेज डाउन जो है वो सफ़े को नीचे करने के लिए या अगले पेज पे जाने के लिए कौन सा कर्सर यूज़ करते हैं हम? पेज डाउन वाला कर्सर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम होम की को इस्तेमाल करते हैं तो दस्तावेज़ात के बाद शुरू में या फिर सतर के शुरू में ले जाने के लिए ये इस्तेमाल होता है होम की। एन की अलीद को कर्सर को दस्तावेज़ के आखिर में या सतर के आखिर में ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एन वाला जब बटन अगर देखते हैं हम इसको बटन दबाते हैं तो ये क्या होता है कि उस सतर के आखिरी लाइन है इस पे या फिर सफ़े के एकदम आखिरी जो उर्फ है उस तक ये बटन क्या करता है? पहुंचा देता है। तो खैर ये तमाम चीज़ें जो थी ये तख्ते कलीद की बातें थी जिसमें मुख्तलिफ़ फंक्शंस मुख्तलिफ़ बटन्स होते हैं जिसको हम कलीद कहते हैं, यानी कुंजी होती है ये। हम इन कुंजियों के ज़रिए इन कलीदों के ज़रिए हम अपना काम बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो खैर इन तमाम चीज़ को समझिए कीबोर्ड को, ताकि हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए हमें इन तमाम बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से बटन हैं और इन कलीद का काम क्या क्या होता है और इन काम के ज़रिए हम अपना जो मकसद है या अपना जो काम है उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं ये हमें यहाँ पर देखा है। और आगे तख्ते कलीद का हमें देखना है तो हम आगे में इसको कंटिन्यू करेंगे।